अक्षोभ्येन विराजमान सरसम स्मेराननाम्बोरुहाम ताराम शावहृदाशनां दृढ़कुचाम अम्बां त्रिलोक्यां भजे। नमस्कार, मैं अभिषेक अंक ज्योतिष आज आपके समक्ष बहुत गंभीर विषय के साथ आया हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि 29 अक्टूबर 2024 पूरे विश्व में हम धनतेरस मनाएंगे। धनतेरस यानी कि धन त्रयोदशी, ये बहुत ही बड़ा हिंदुओं का बहुत बड़ा एक त्यौहार है धन त्रयोदशी। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है भगवान धन्वंतरी का पूजन। धन्वंतरी का पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि हम आरोग्यता मांगते हैं, हम स्वास्थ्य की वृद्धि मांगते हैं, तो इनके लिए हम धन्वंतरी का पूजन करते हैं। विशेषतः जो चिकित्सा क्षेत्र से लोग संबंध रखते हैं उनके लिए धनतेरस यानी धन्वंतरी पूजन बहुत विशेष है। साथ ही साथ कुबेर का भी पूजन हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है। तो यानी कि कल 29 अक्टूबर धनतेरस के दिन हम कुबेर जी का भी पूजन करते हैं। क्योंकि मैं अंक ज्योतिष से संबंध रखता हूँ इसलिए मैं आज आया हूँ आपके समक्ष। तो सबसे बड़ी जो जनमानस की प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम होती है कि हम खरीदें क्या। क्योंकि इसमें बहुत विशेष धनतेरस में लोग मार्केटिंग करते हैं, सामान खरीदते हैं। व्यवसाय के लिए भी बहुत बड़ा दिन होता है कल, और लोग चांदी, सोना, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक के सामान, व्हीकल्स, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। तो इसमें होता क्या है कि अंक ज्योतिष में मूलांक होते हैं, तो अपने अपने मूलांक के अनुसार लोग डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या खरीदना चाहिए। तो मैं मूलांक पर बात करूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि मुझे अपने मूलांक के अनुसार क्या खरीदना चाहिए, जिससे हमारे यहाँ सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य प्राप्त हो। तो मूलांक होता क्या है उस पर बात करें। अंक ज्योतिष का सबसे प्रथम जो पार्ट होता है वो होता है मूलांक। दूसरा पार्ट भाग्यांक। मूलांक यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी डेट ऑफ बर्थ एक एग्जाम्पल लेते हैं हम 22 नवंबर 2021। तो 2021 नवंबर और 22 ये सबका अगर मेल जोड़ते हैं हम तो वो होता है भाग्यांक। और जो प्रथम जो आपका डेट होता है डेट ऑफ बर्थ का, जैसे 22, तो 22 यानी कि 2 + 2 = 4, यानी कि ये 4 आपका मूलांक होता है। मूलांक कितने होते हैं? तो मूलांक 9 होते हैं। 1 यानी कि सूर्य का नंबर, 2 यानी कि चंद्रमा का नंबर, 3 यानी कि बृहस्पति का नंबर, 4 यानी कि राहु का नंबर, 5 यानी कि बुध का नंबर, 6 यानी कि शुक्र का नंबर, 7 यानी कि केतु का नंबर, 8 यानी कि शनि का नंबर और 9 यानी कि मंगल का नंबर। ये होते हैं हमारे मूलांक। अब हम बात करते हैं कि आपके मूलांक के अनुसार आपको क्या खरीदारी करनी चाहिए जिससे भगवान धन्वंतरी की, भगवान कुबेर की और लक्ष्मी की कृपा आपके यहाँ बरसे। तो मूलांक 1 से हम शुरू होते हैं। तो मूलांक 1 यानी कि सूर्य। अब मूलांक 1 कौन कौन हो सकते हैं? यानी कि 1 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, 10 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, तब इस तरीके से आप अपने प्रथम अक्षर, जो प्रथम जो डिजिट होगी आपके डेट ऑफ बर्थ की, उसको जब ऐड करेंगे तो आपको वो अंक प्राप्त हो जाएगा। तो मूलांक 1 यानी कि सूर्य नंबर। सूर्य नंबर आपके लिए जो सबसे शुभ जो वस्तु होगी वो वस्तु होगी तांबा। आप तांबा का खरीदारी करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। साथ ही साथ आप स्वर्ण की भी खरीदारी करते हैं तो बहुत ही शुभ होगी आपके साथ। और विशेषतः आपको चंदन यानी कि रक्त चंदन, इसकी भी खरीदारी करनी चाहिए। लाल वस्तुओं की खरीदारी करनी चाहिए जिससे आपके यहाँ ऐश्वर्य कीर्ति प्राप्त होगी। दूसरा बात करते हैं हम यानी कि मूलांक 2 यानी कि चंद्रमा आपके लिए विशेषतः चांदी आप खरीदते हैं तो आपकी मेंटल पीस भी बनी रहेगी, साथ ही साथ आपके यहाँ सुख समृद्धि भी बना रहेगा। विशेषतः अगर आप मोती रत्न खरीदते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाएगा। तीसरा आते हैं यानी कि 3 मूलांक यानी कि बृहस्पति। आपके लिए स्वर्ण सबसे शुभ अगर कुछ रहा है तो वह है स्वर्ण नहीं खरीद पाते हैं तो आप उसके जगह पर पीतल खरीदें। पीतल खरीदने से भी आपको उतनी ही धन या उतनी ही आशीर्वाद प्राप्त होगी। साथ ही साथ आप मधु भी खरीदें तो बहुत ही शुभ होगा आपके लिए। 4 मूलांक पर आते हैं। 4 मूलांक यानी कि राहु आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक की जितनी चीज़ें होती हैं, आयरन है, टीवी है, मोबाइल है और नाना प्रकार की जो चीज़ें हैं उसकी आप खरीदारी करें तो ये भी आपके लिए बहुत ही शुभता लेकर के आएगा। साथ ही साथ आप स्वर्ण की भी सामान खरीद सकते हैं। 5 मूलांक पर आते हैं। 5 मूलांक यानी कि बुध का नंबर। बुध आपके लिए स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल यानी चारों जो आपके मेटल हैं वो आप खरीद सकते हैं। साथ ही साथ आप धनिया अगर खरीदते हैं और धनिया को अगर खरीद करके और कल ही के दिन संध्या काल में या दोपहर के अभिजित मुहूर्त में आप अगर उसको रोपते हैं तो इसके लिए ये आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। नेक्स्ट आते हैं हम यानी कि 6 मूलांक यानी कि
शुक्र, वीनस। और शुक्र वाले आप जो व्यक्ति हैं, आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। जैसे आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो ज़मीन खरीदें, आप किसी लैविश सामान को खरीदना चाहते हैं जैसे पर्दा हो गई, बेडशीट हो गई, घर के सजाने के लिए सोफ़े हो गए, डाइनिंग टेबल हो गया, इस तरीके की चीज़ें अगर खरीदना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। चांदी बहुत ही शुभ होगा। साथ ही साथ आप अगर हंस का जोड़ा खरीदते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही शुभता लेकर के आएगा। अब बात करते हैं मूलांक 7। मूलांक 7 यानी कि केतु का नंबर। केतु आपके लिए चांदी और स्वर्ण ये दोनों ही बहुत ही शुभ रहेगा। विशेषतः अगर आप झाड़ू खरीदते हैं तो झाड़ू भी बहुत ही शुभता लेकर के आपके साथ आएगा। उसके बाद हम आते हैं मूलांक 8 पर। मूलांक 8 यानी कि शनि का नंबर। शनि आपके लिए लोहे की जो वस्तु होती है उसको भी खरीदेंगे तो बहुत ही शुभ होगा। साथ ही साथ आप आयरन खरीद सकते हैं, स्टील से रिलेटेड जो सामान है उसको भी आप खरीद सकते हैं, वो भी बहुत ही शुभता लाएगा। व्हीकल्स आप खरीद सकते हैं 8 मूलांक वाले व्यक्ति, ये आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। अंतिम जो मूलांक होता है वो है 9 मूलांक। 9 मूलांक यानी कि मंगल आपके लिए सबसे शुभ है ज़मीन खरीदना। ज़मीन ना खरीद पाएँ तो पीतल खरीदे, पीतल ना खरीद पाए तो स्वर्ण खरीदे, स्वर्ण ना खरीद पाएँ तो आप किसी भी मसूर का दाल, किसी भी वस्तु में मसूर का दाल भी खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मधु खरीद सकते हैं, लाल वस्त्र खरीद सकते हैं और नाना प्रकार की चीज़ें। मतलब 9 मूलांक वाले आपके लिए सब कुछ शुभ है, आप जो खरीदे वो आपका। ठीक है, ये तो रही बात मूलांक पे। अब बहुत लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि डेट ऑफ बर्थ याद ही नहीं है। हमारा तो हस्तरेखा से कुंडली चलता है। तो भाई आपके लिए जो सबसे शुभ होगा वो है झाड़ू। आप अगर झाड़ू खरीदते हैं तो ये बहुत ही शुभता लेकर के आता है। कहा जाता है कि भगवती जो लक्ष्मी हैं वो 2 बहन हैं, लक्ष्मी हैं और दरिद्रिणी हैं। तो दरिद्रिणी महारानी हमारे यहाँ विराजमान करती हैं। जो हम डस्टिंग करते हैं अपने घर का, दिवाली में जो साफ़ सफाई करते हैं, ये दरिद्रिणी महारानी होती हैं। आप झाड़ू खरीदेंगे तो ये भी बहुत ही शुभता लेकर के आएगा और लक्ष्मी का प्रतीक होता है। हमारे गृहिणियों के लिए बहुत ही शुभ होता है झाड़ू खरीदना। तो ये रही बात कि धनतेरस के दिन हम क्या क्या खरीदें और किस तरीके से करें। विशेष अगर मुहूर्त की बात करते हैं तो 4:17 यानी कि संध्या 4:17 से लेकर के 8 साढ़े 8 बजे तक का जो समय है वो बहुत ही शुभ समय है। इस समय आप खरीदारी शुरू करें, बहुत ही शुभ रहेगा आपके लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपके साथ अलविदा लेता हूँ और फिर हम दिवाली पे विशेष रूप से आएंगे। धन्यवाद।